राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। नायक सीरीज 2.0 स्टार्ट है एंड प्रैक्टिस सेट 15 हो चुके हैं, मतलब 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और हम लोग अब 15 प्रैक्टिस सेट और करने वाले हैं। इन 15 प्रैक्टिस सेट में सर ने वाकई में बहुत इतना करा दिया है कि अगर आप पूरे 30 प्रैक्टिस सेट ले लेंगे तो आपका दिल्ली पुलिस में बढ़िया सी जीएस जो है आपकी बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए सीधी बात करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? त्यौहार। इंपॉर्टेंट त्यौहार लिखवाए सर ने। तो त्यौहार में चेत्रुअल त्यौहार और फुलाइच त्यौहार ये कहाँ पर होते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में होते हैं। हिमाचल प्रदेश के और भी त्यौहार कौन कौन से हो गए? तो हल्दा, साजो, नलवारी और कौन सा? चैट, खेपा और गोची, रेणुका, लावी, मिंजर और कौन सा हो गया? क्या कहते हैं? हालोंग और टूनगिरी। हालोंग जो ये पत्थर का खेल है। नेक्स्ट कि अब गुजरात के त्यौहार देखते हैं। तो उत्तरायण, इंटरनेशनल पतंग मेला, सामलाजी उत्सव और चित्र विचित्र मेला और बधुआ और बौठा, ये सारे त्यौहार कहाँ के हैं? तो गुजरात के हैं। हरियाणा के तो पिंजौर हो गया, सूरजकुंड उत्सव, गुग्गा नामी और हरतालिका जो हो गया, ये सारे त्यौहार हरियाणा के हैं। बिहार के त्यौहार कौन से हो गए? सामा चकेवा और कौन सा हो गया? जीतिया, सोनपुर और मधुश्रावणी। छत्तीसगढ़ के कौन से हो गए? तो मंडई हो गया, हरेली हो गया, पोला हो गया, भोजली हो गया। और छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहते हैं? तो ये राजिम कुंभ को कहते हैं। नेक्स्ट गोवा के त्यौहार तो बॉन्ड्रम, सिगमो उत्सव, थ्री किंग्स और सांजाव, चिक्कल कालो और कीचड़ उत्सव, जो कीचड़ उत्सव है और ये भी क्या यही मनाया जाता है। सनबर्न और फतोरपा, ये सारे उत्सव भी गोवा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि खुआंग वाद्य यंत्र किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये मिजोरम का है। ऐसे ही झारखंड का सिंगा हो गया, पश्चिम बंगाल का दोतारा और श्री खोल हो गया। क्या हो गया? श्री खोल हो गया। असम का गोगोना और पेपा हो गया। पेना जो कि मणिपुर का हो गया। करताल जो कि राजस्थान का। पोनू कहते हैं पोनू तोंगसी, तो ये कहाँ का होगा? ये पोनू योंगसी जो कि अरुणाचल प्रदेश का। एक तारा वाद्य यंत्र महाराष्ट्र का है। और क्या कहते हैं? ओनाविल्लू, ये केरल का है और केरल का इडिक्का भी है। और कौन सा हो गया? तो तंगमुरी हो गया जो कि मेघालय का है। कहाँ का? मेघालय का संगीत वाद्य यंत्र है। और मशक जो कि उत्तराखंड और यूपी में, और घुमोट जो कि गोवा में, और उटुकई ये तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि तेरी मिट्टी जो ये गीत है ये कौन से लेखक ने लिखा? तो ये मनोज मुतंसिर ने लिखा है, जो कि गायक कौन है? तो प्रतीक बच्चन है, जिनको पी प्रैंक कहते हैं। और मूवी इनकी कौन सी है? तो केसरी है। ऐसे ही जय हो जो कि स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी में का सॉन्ग है। और संदेशे आते जिनके लेखक जावेद अख्तर हैं और गायक सोनू निगम है। माँ तुझे सलाम जो कि AR रहमान ने गाया है। और नन्ना मुन्ना राही जो कि शांति माथुर से संबंधित है। और मेरी देश की धरती ये महेंद्र कपूर ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि गुट्टा पल्ले, क्या क्वेश्चन है कि गुट्टा पल्ले गुफा जो है ये एक बौद्ध गुफा है जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही बोडरा और गुट्टी कोंडा और कौन सा? उदवल्ली, ये भी जो गुफाएं हैं ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बिहार में बराबर गुफा और नागार्जुन गुफा है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं जिसमें 29 संख्या कहते हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29 हैं। और 1983 में ये यूनेस्को में ऐड हुआ था। और सामाजी नगर में। और कौन सी नदी के किनारे है? तो वाघोरा नदी के किनारे है। कहाँ? कौन सी नदी किनारे? वाघोरा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफाएं जो कि चंदनवाड़ी पहाड़ी में है। और कितनी है? तो 34 है। कितनी? 34 है। 1 से 12 तक बौद्ध की हैं और 13 से 29 तक हिंदू की हैं और 29 से लेकर 34 तक जैन की हैं। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में कनेरी की गुफाएं, भीमबेटका गुफा और बाघ गुफा ये मध्य प्रदेश में। वराह और त्रिची गुफा ये तमिलनाडु में। जोगीमारा गुफा जो कि छत्तीसगढ़ में है। और बादामी गुफा जो कि कर्नाटक में है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा जो कि उड़ीसा में है। और कटेश्वर गुफा जो कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ओलंपिक रूल्स होते हैं उसमें मैच की तीसरी पारी जब कोई पक्ष 11 पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट का साइड बदल देते हैं। और बैडमिंटन का पुराना नाम क्या है? तो पूना नाम है। क्या नाम है? पूना नाम है। एक मैच में 21 अंकों के
3 गेम होते हैं। कितने गेम होते हैं? 3 गेम होते हैं। और स्कोर 20-20 अगर होता है तो जीत के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। मैदान की लंबाई 44 फीट होती है, तो चौड़ाई सिंगल में 17 फीट होती है और डबल में 20 फीट होती है। अच्छा, कॉर कितने विंग्स की बनी होती है? तो 16 विंग्स की। और वजन कितना होता है? तो 4.7 से लेके 5.5 ग्राम होता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, सर्विस शॉट से नेट की दूरी कितनी होती है? तो 6.5 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? थॉमस कप जो कि 1948-49 में स्टार्ट हुआ और ये मेंस बैडमिंटन का कप है और ये द्विवार्षिक होता है। और क्या कहते हैं, इंडिया ने पहली बार कब जीता था? तो 2022 में जीता था, जिसमें इन्होंने इंडोनेशिया को हरा दिया। और इंडिया के बैडमिंटन कप और ट्रॉफी कौन सी है? तो सुधीर ट्रॉफी का संबंध भी इसी बैडमिंटन से किससे है? तो ये बैडमिंटन से। सैयद मोदी इंटरनेशनल ट्रॉफी और चड्ढा कप और क्या कहते हैं, रहमतुल्लाह कप, ये जो कप है ये किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। कि उबेर कप जो है ये फीमेल से संबंधित है एंड 1956-57 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि इंडिया में ओलंपिक में मेडल सबसे पहले कौन लाया था बैडमिंटन में? तो साइना नेहवाल लाई थी। 2012 का क्या था? लंदन ओलंपिक था। और पीवी सिंधु थी ये 2 बार ओलंपिक में मेडल ला चुकी हैं, जो कि 2016 में ये सिल्वर लेके आई थी और 2020 में ये ब्रॉन्ज लेकर आई थी। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कौन जीता था? तो 1980 में प्रकाश पादुकोण जीते थे। सबको पता है कि दीपिका के पिताश्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि लेटर्स फ्रॉम आ फादर टू हिज डॉटर, ये किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है? तो अबुल कलाम की। किसकी? अबुल कलाम की। नेक्स्ट है नेहरू की और भी पुस्तकें देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? तो नेहरू जी की है, जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट है कि जेपी कृपलानी की बुक्स है एक, क्या कहते कौन सी है? तो नेशनल बिल्डिंग इंडिया, ये जेपी कृपलानी की। और एक माई टाइम्स भी इन्हीं की पुस्तक है। राम मनोहर लोहिया की द कास्ट सिस्टम, अच्छी पुस्तक है। नेचर क्योर जो कि मोरारजी देसाई की है। मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, ये इंद्र कुमार गुजराल की है। किसकी है? इंद्र कुमार गुजराल की है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में। एंड जज जो कि कितने? तो 1+6, मतलब एक मुख्य एंड 6 अन्य न्यायाधीश। दिल्ली में है ये कहते न्यायालय। और चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? तो ये मॉरिस गवैयर रहे हैं। कौन रहे हैं? मॉरिस गवैयर रहे हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन से भाग में? तो भाग 5 में, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। अगर सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। देखो, अगर हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है तो ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, वो सारे क्वेश्चन हमने लिखे हैं, एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं, कोलेजियम जो प्रणाली कब अपनाई गई थी? तो 1993 में। और NGAC ये कब आया था? तो 2014 में आया था। कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 124A में है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124B में बताया गया है। एक्टिंग जजेस जो कि आर्टिकल 126 में बताया गया है। आर्टिकल 129 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल क्षेत्राधिकार, ये आर्टिकल 131 में है। एंड क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 में है। और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा, वो कौन से आर्टिकल से देगा? तो आर्टिकल 143 से देगा, आर्टिकल 143 से। एंड आते कि आर्टिकल 140 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति। एंड 147 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था बताई गई है। और पुनरावलोकन जो बताया गया वो आर्टिकल 137 में बताया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करता है, अगर दिल्ली में, तो भाई दिल्ली में करता है क्योंकि दिल्ली में है ही, लेकिन अगर परंतु किसी अन्य न्याय में करना चाहता है सुनवाई, तो उसको राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना पड़ेगा, वो भी साथ लिखित लेना पड़ता है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 139A ये क्या बताता है कि कुछ मामलों का स्थानांतरण कहते हैं, ये आर्टिकल 139A में है। और आर्टिकल 138 में क्या बताया गया कि क्षेत्राधिकार का विस्तार, ये आर्टिकल 138 में है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों में अपील जो कर सकती है वो आर्टिकल 132 के अनुसार कर सकती है। और औपचारिक मामलों में अपील ये आर्टिकल 134 के अनुसार कर सकती है। और दीवानी मामलों में अपील ये आर्टिकल 133 के मामले में आर्टिकल 133 के तहत कर सकती है। मैंने लिखा नहीं लेकिन पता है मुझको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो ये किसने कहा था? तो ये एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था, जो कि एक यूएसए के पत्रकार थे। क्या थे? यूएसए के पत्रकार। और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं और पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और 2 महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। और प्रारूप बनाया था तो किसने बनाया था? तो ये हर्बर्ट इमर्सन ने बनाया था। किसने? हर्बर्ट इमर्सन ने बनाया था।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि महात्मा गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो वो कहाँ पर ठहरे थे? तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ पे? किंग्सले हॉल में। एंड 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए इसमें कौन कौन गया है? तो भीमराव अम्बेडकर भी गए हैं और तेज प्रताप भी गए हैं और एक सर ने लिखवाए थे शायद RM जयंकर भी गए थे। RM जयंकर भी गए थे। और जब ये महात्मा गांधी गए थे तो ये कौन से जहाज से गए थे? तो ये गए थे राजपुताना जहाज से और ये कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। और पहले मतलब कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, पहला गोलमेज सम्मेलन बहिष्कार कर दिया था। और इनके साथ कौन कौन गए थे? तो एनी बेसेंट भी गई थी और सरोजनी नायडू भी गई थी। नेक्स्ट है कि इंडिया हाउस। इंडिया हाउस किसने बनाया था? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने बनाया है, जो कि लंदन 1905 में बनाया था, लंदन में। नेक्स्ट है कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ, तो दूसरा कब हुआ? तो 1931 में हुआ और तीसरा कब हुआ? तो 1932 में हुआ। एंड जब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन थे तो ब्रिटिश के पीएम कौन थे? तो रैमजे मैकडोनल्ड थे और राजा कौन थे? तो जॉर्ज परचम थे, जॉर्ज परचम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कम्युनल अवार्ड जो घोषित कहते हैं किया था, तो ये किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो ये किसने किया था? तो ये रैमजे मैकडोनल्ड ने ही किया था और ये 16 अगस्त 1932 को इन्होंने घोषित कर दिया था। जो जेल गए वो यरवदा जेल गए थे और इन्होंने यहाँ पर आमरण अनशन कर दिया था और यहीं पे पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ। और क्यों हुआ था? रिजर्वेशन की बात थी, भाई हक मांग रहे थे बाबा साहब, तो कहते महात्मा गांधी और ये बाबा साहब के बीच में हुआ था। और क्या कहते हैं इसमें साइन जो हिंदू की तरफ से किन्होंने किया था? तो दलित की तरफ से तो बाबा साहब ने ही किया था। और हिंदू की तरफ से किसने किया था? तो हिंदू की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और रिजर्व सीटें वही थी जो कि 71 से 148 सीटें कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि ऑपरेशन वह शब्द था जब भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया था। क्यों लाया गया था? जब जेल में गांधी को आमरण अनशन के लिए ये लाया गया था। और उस समय लिथुको थे, लिथुको का कार्यकाल 1936 से लेके 43 तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है, तो ये कौन करता है? तो ये यूनिवर्स करता है। और यूनिवर्स कितना पुराना है? तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पुराना है। और प्रतिपादन किसने दिया था यूनिवर्स का? तो ये दिया था जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। व्याख्या किसने करी थी? तो ये करी थी वैगनर ने करी थी 1967 में। और पुष्टि किसने करी थी? तो नासा ने करी थी 2001 में करी थी। ऐसे ही ब्लैक होल, जो ब्लैक होल से जुड़े भारतीय थे वो कौन थे? तो वो थे एस चंद्रशेखर थे, एस चंद्रशेखर थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुपरनोवा जो कि क्या है? एक मृत पाय तारा है। क्या है? एक मृत पाय तारा है। तारे का समूह क्या कहते हैं? तो नक्षत्र कहते हैं। और एक पुच्छल तारा जो होता है उसको चट्टान, धूल और ये जमी गैसों से होता है। और जो ये पुच्छल तारा होता है, ये पूछ जो होती है वो सूर्य से दूर होती है। और एक हेली है, हेली भी क्या है? एक पुच्छल तारा है और ये 76 वर्ष बाद ही दिखता है। ये अभी दिखा था 1986 में दिखा था। कब दिखा था? 1986 में। अब कब दिखेगा? तो 2062 में दिखेगा, 2062 में दिखेगा। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा का नाम जो कि दुग्ध मेखला भी है, मंदाकिनी और नेबुला भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि तारे का रंग दर्शाता है ताप की वजह से और तारे की ऊर्जा का स्रोत ये नाभिकीय संलयन है। अगर हाई टेम्परेचर तो ब्लू दिखाता है, मीडियम टेम्परेचर है तो येलो दिखाएगा और अगर लो टेम्परेचर है तो रेड दिखाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो कि 4.2 लाइट ईयर्स है। और पल्सर भी क्या है? एक कौन सा? न्यूट्रॉन स्टार है। कौन सा? न्यूट्रॉन स्टार है। सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि सूर्य की परिक्रमा में ग्रह सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन समय लगाता है? तो वरुण जो कि 164.8 वर्ष लगाता है, सबसे दूर है। और सबसे कम कौन लगाता है? तो बुध लगाता है जो कि 88 डेज लगाता है। जैसे अब इसका क्रम देखते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये जो 4 हैं ये सॉलिड होते हैं और ये जो 4 हैं ये गैसीय होते हैं। इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है और स्थलीय प्लैनेट कहा जाता है। और इन चारों को हम लोग जोवियन प्लैनेट, बाहरी और गैसीय दानव भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो एस्ट्रॉइड होते हैं, अगर एस्ट्रॉइड टूट जाए तो वो क्या हो जाते हैं? मेस्ट्रॉइड जो कि उल्का पिंड बोलते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। और सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड सेरेस है। कौन सा है? सेरेस। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि राजकोषीय नीति जो कि एक सरकार की नीति है, इसे तैयार फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत में सिक्के की दशमलव प्रणाली को कब बदला गया? तो अप्रैल 1957 में बदला गया था, तब इसका नाम नया पैसा कर दिया गया था। और पहले 1 रुपए में 16 आने होते थे और 1 आने में 4 पैसे होते थे। 1 जून 1964 को नया शब्द हटा के 1 पैसा कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि फिक्की का पूर्ण रूप क्या है?
तो फिक्की जो कि ये किसकी सलाह पर बनाया गया, भैया महात्मा गांधी की सलाह पर। हेड कौन है इसके, तो हर्षवर्धन है भी। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो कि 1927 को बनी और न्यू दिल्ली में बनी थी। और बनाया किसने, तो घनश्याम दास और बी डी ठाकुर ने बनाया था। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन कि एस्कॉम द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिसकी स्थापना 1920 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी, तो 11 अक्टूबर 2014 को शुरू करी गई थी। 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना शुरू करी गई और 9 मई 2015 को पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू करी गई। पीएम ग्राहक सड़क योजना जो कि 2000 में स्टार्ट हुई, कब, 2000 में। और पीएम ग्रामोदय योजना भी 2000 में ही स्टार्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, तो कोशिका कैपिलरी प्रक्रिया से सोखता है। लालटेन में बत्ती से ऊपर की ओर तेल जाना जो तेल जाना होता है वो भी इसी कारण होता है। और पृष्ठ तनाव क्या किस में नापते हैं, तो न्यूटन मीटर में। और इसका उदाहरण क्या है, वर्षा की बूंद जो गोलाकार हो जाती है। और गर्म कहते हैं, गर्म सूप, स्वादिष्ट कहते हैं, और सेविंग ब्रश, ये सब पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं। और इसमें टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव 0 भी हो सकता है, क्रांतिक टेम्परेचर अगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि कैल्शियम, फिर और एल्युमिनियम, और फिर बाद में क्या, कॉपर, और ये क्या हो गया, पारा। तो ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर है। एंड सबसे ज्यादा अभिक्रिया धातु कौन सी है, तो सोनियम है। कौन सी है, तो ये क्या नाम है भैया, सोनियम नाम है। आवर्त सारणी जो कि मेंडलीफ ने 1869 में दी थी, आधार क्या था, परमाणु भार था। क्या था, परमाणु भार। ऐसे मोजले ने 1930 में दी थी और परमाणु क्रमांक था इसका आधार। और परमाणु त्रिज्या जो है लेफ्ट से राइट डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बंधुता लेफ्ट से राइट बढ़ती है और कहते हैं ऊपर से नीचे घटती है। आयनीकरण ऊर्जा जो कि लेफ्ट से राइट सेम, ये सेम रहती है, मतलब लेफ्ट से राइट क्या होती है, बढ़ती है और ऊपर से नीचे घटती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि पाचन तंत्र के चरणों का सही क्रम लगाएं, तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन और एक्सक्रीशन। जो फूड और सलाइवा को मिलाता है उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अमाशय में क्या होता है, एचसीएल होता है। एचसीएल खाने को क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28 कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो जॉनिक सीनर ने जीता है जो कि इटली के हैं। और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो कि ये कह रहे हैं तो जर्मनी के हैं और ये रनर अप रहे हैं। 2024 में यूएस ओपन किसने जीता था, तो ये भी विजेता कौन थे, तो जैनिक सिनर थे। और फीमेल में आर्याना कहते हैं सबालेंका थी जो कि बेलारूस की थी। ऐसे फीमेल ऑस्ट्रेलियन किसने जीता है 2025, तो किसने जीता है, मेडिसन कीज ने जीता है जो कि यूएसए की हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की केंद्रीय बजट 2025 से 26 जो कि इसकी थीम पेश की थी सबका विकास, और बजट कितना था, तो क्या कितना था, ये 50,63,335 करोड़ था। जिसमें रक्षा क्षेत्र कितना था, तो 4.91 लाख करोड़ था। परिवहन कितना था, तो 5.48 करोड़ था। और शिक्षा में कितना था, तो 1.28 लाख करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो जो रूट है। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए टेस्ट में, तो ये किसने लिए, कहते हैं लियोन ने लिए 89 विकेट। और इंडिया में कौन है, तो अपने रविचंद्र अश्विन है। विराट जी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पहला मैच इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था और अंतिम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कुल टेस्ट शतक कितने लगाए, तो 30 लगाए। 123 मैच खेले हैं और 200 कितनी बार बनाए, तो 7 बार बनाए। और बेस्ट स्कोर इनका 254 रहा है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करो भाई।